सकल सुखी नृप भयउ निज आश्रम ताप चले गयो। आसन दिन अस्तर विजानी मुनि तापस बोलियो मृदुवानी। तुम कशवण भिरहु अकेले सुंदर युवा जीव परहेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागे अति मोहे। नाम प्रताप भानु अवनीशा तासु सजीव में सुनहु मुनीषा। हृदय हेवे भयउ भुलाई भवे भाग्य देखेउ बदलाई। हम कह दुर्लभ दवश तुम्हारा जानत हूँ कछु भलहु निहारा। कह मुनि तात भयउ धियाना जो जन सतई नगर तुम्हारा। घोर गंभीर वर्ण मंथन सुनहु सुजान। बसहु आज सजान तुम जायहु होत बिहान। तुलसी जसि भवितव्यता तैसे मिलहि सहाय। आपुन जावे ताहि पई राहि तहाँ लगाए। कहते हैं गैष्टम सकल सुखी निप भयउ। जब नहा धोआ के तैयार हुए राजा तो सारा जो थकावट था वो भी दूर हो गया। तो गए श्रम शकल सभी थकान जो है मिट गई और सुखी निर्भय राजा जो है सुखी हो गया। और निज आश्रम तापस लय गयो। और तब वो तपसी जो है वो अपने आश्रम में उसको लेके गया। आसन दिन अस्त रवि जानी। चूंकि सूरज डूब चुका था इसलिए उसने उसको आसन दिया बैठने के लिए कहा। अपुनि तापस बोले मृदवानी। और वह तपसी जो था मीठे वचन में बोला। को तुम कस बन फिरहूं अकेले। तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो। असुंदर युवा जीव परहेले। तुम सुंदर भी हो युवा जवान भी हो और देखने में बड़े सुंदर भी लग रहे हो। बदन भी है। चक्रवर्ती के लक्षण तो तुम्हारा जो लक्षण है वो चक्रवर्ती राजा का लक्षण प्रतीत होता है। और देखत दया लाग अति मोहे। तुमको देख करके मुझे दया लग रही है। नाम प्रताप भानु अवनीशा। नाम प्रताप भानु नामक जो महाराज हैं तास से मैं स्नो मुनीषा मैं उनका सचिव हूँ मंत्री हूँ। हे मुनि सुनिए। अफिरत अहेवे पवे भुलाई। और जो हम आखेट करने आए थे उसमें भुला गए। बड़े भाग देखें पदाई। और बड़े भाग से मैंने आपको के चरण कमलों का दर्शन किया है आपको देखा है। हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा। और ऋषि मुनि और महात्माओं के दर्शन हमारे लिए तो दुर्लभ हैं। और जानो तो हम कुछ भल होने वाला कुछ अच्छा ही होने वाला है ऐसा समझो। कह मुनि तात भयो अधियारा। मुनि ने कहा अधियारा हो गया रात हो गया है। अजोजन 70 नगर तुम्हारा नगर जो है वो 70 योजन की दूरी पर यहाँ से है। अंसा घोर गंभीर वन। निशा हो गया है। अंधेरा बढ़िया से छा गया है। गंभीर वन वन भी जो गंभीर है घना है। अपंथ न सुनहु सुजान। और रास्ता भी अच्छा नहीं है। अब बसहूँ आज जानी तुम जपहूँ जाए होत बिहान। और इसलिए तुम आज यहीं रह जाओ। बसहूँ आज अस जानी तुम जाए होत बिहान। सुबह होते ही चला जाना।
तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। तुलसीदास कहते हैं जैसी भवितव्यता होती है, होनिहारी होती है, होना होता है, वैसी ही सहायता भी मिलती है। और आप न आवे ताहि पही, अपने भवितव्यता नहीं आता है, और ताहि तहाँ ले जाए, उसको ले जाता है, वहां का ठेल के ले जाता है। भले ही ना दयाय सुधई सीसा, बांधे तुरगत बैठे महिषार। निर्वहु भांति प्रशंस उधाही, चरण वंदे निज भाग्य सराही। पुनि बोले में दुगिया सुहाई, जाने पिता प्रभु सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। तहि न जानन पनि पहि सो जाना, भूप सुहृदय कपट सयाना। भैवे पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल किंद जय निज राजा। समुझ राज सुख दुख दयावती, अडलई बजुल गई छाती। सबल वचन पके सुनि काना, भय समावे हृदय हरसाना। कपट भूमि वाणी मृदुल, बोले जुगत समेत। नाम हमारे ठीक है, आपकी आज्ञा से उदास कहता हूं। भले ही नाथ आस धरि शीशा, अब बांध तब बैठ महिषा। पैर के नीचे घोड़ा को बांध दिया, वहां बैठी है। निपबहु भांति प्रशंसा होता ही, राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। चरण बंद निज भाग्य सवाई, और उसके चरण कमलों की वंदना करते हुए अपने भाग्य को सराहा। अपनी बोले मृगी वाशुभाई। फिर बोला, क्या बोल रहा है? जान पिता प्रभु करूँ ढिराई। आपको पिता के समान समझ कर कुछ कहने जा रहा हूँ, ढिराई कर रहा हूँ। वही मुनि सुत सेवक जानी, अपना बच्चा समझकर, हाँ, और सेवक समझकर नाम निज कहूँ बखानी। आप अपना नाम बताइए। तही न जान निभहि सो जाना। वह राजा की पहचान में नहीं आया, लेकिन उसने राजा को पहचान लिया। अब भूप श्वेत सो कपट से आना। भूप तो श्वेत था, लेकिन वो से आना कपटी था। बैरी पुनि छत्वी पुनि राजा, वह तो उसका दुश्मन था, छत्वी भी था, अब फिर राजा भी था। छल बल किन्न जय ने काया, और छल बल से वो अपना कार्य साधने को तैयार था। समझ राज सुख दुखित अराती, और राज सुख को सोचते हुए बहुत भीतर से दुखी था वो। अवा अनल सुल गई छाती। जिस तरह से तावा जो है आग पर चढ़ाने से लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो अवा अनल युग सुल गई छाती, उसका छाती भी उसी तरह से जल रहा था। सरल वचन निपके सुनि काना। राजा के सरल वचन को सुनकर वै संभाव हृदय हर्षाना। वै को संभाव करके विदर से खूब हर्षित हुआ। ठीक है। कपट बोल वाणी मृदुल, कपट के साथ मृदुल वाणी, मीठे वचन में बोले जुगत समय, जुगत के साथ बोला। क्या बोलता है? नाम हमारे भिखारी हो। वह बोला, मेरा नाम तो भिखारी है, निर्धन रहित निकेत। न घर है, धन नहीं है, और घर भी नहीं, कहीं कोई स्थान नहीं है। ज्ञान निधाना, तब सारी के भिखारी
तभी देव भाला अलगी मोहिन मिलियो मैंने जनाब लोक मान्यता अड़ल सम तप का तुलसी देख सुवेश भूलई मूढ़ चतुर सुंदर के की पीक वचन सुना सम कर्णविजय विज्ञान निधान, जो विज्ञान के निधान हैं। राजा बोले, अब तुम्हें साविखे गलित अभिमान, तुम्हारे समान अभिमान से जो बीन है सदा वहीं अपन अपौत राय, हमेशा ही वो दूर में रहते हैं अपनापन छोड़ के, कोई भी मोह माया उनके पास नहीं है। अशब्बरी कुशल कुवेश बनाए और सब तरह से कुवेश एकदम साधारण भेष बना करके रहते हैं। और कहते कहीं संत श्रुति टेढ़े, इसलिए वेद श्रुति वेद को कहते हैं। श्रुति कहते कहीं संत और संत जन और वेद बार बार कह रहे हैं परम अकिंचन प्रिय है कि जो महा गरीब है, महा दरिद्र है और भगवान को अति प्रिय है। और तुम सम अधन भिखारी, अब तुम्हारे समान धन विहीन और गेह से विहीन और गेहा अहोत विवंची शिव ही संदेहा, लग रहा है जब ब्रह्मा हो या शिव हो। सहज प्रीति भूपति कह देगी, राजा की मैंने साधारण सामान्य प्रीति को देखकर आप विषय विश्वास विशेष थी और अपने ऊपर विश्वास विशेष देख करके सब प्रकार राजा ही अपनाई, सब प्रकार से राजा को अपन दिया। अब बोले अधिक स्नेह जनाई और अत्यंत स्नेह के साथ बोला, सुनो सती भाव कहूँ महिपाला, हे राजन मैं सत्य बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ। यहाँ बसत बीते हो काला, यहाँ बहुत दिन से बीत गया है रहते रहते, अब लग मोहि न मिलो को, अब तक मुझे कोई नहीं मिला। मैं न जनाऊँ का और मैं किसी को नहीं जनाता जब मैं कौन हूँ। आलोक मान्यता अणल सम कवतप कान राहो, और लोक मान्यता से को अग्नि के समान समझकर और इस शरीर को मैं इस वन में तपस्या से जला रहा हूँ। और तुलसी देख सुवेश भूले ही मूढ़ में चित्र। तुलसीदास कहते हैं जो सुवेश धारण करने से मनुष्य को देखना चाहिए जो सही है या गलत है। सुवेश से सिर्फ नहीं पहचानना चाहिए अच्छा है। तुलसी देख सुवेश भूले ही मूढ़ न चतुर। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भूलते नहीं इस बात को, जो सुंदर के की पीक। और मयूर जो है वही सुंदर होता है, लेकिन खाता क्या है तो सुहासम असन है, अमृत के समान सांप को पकड़ करके खा जाता है। ताते गोत्रनु जग माही, हरित की मपि प्रयोजन नाहि, जो जानत सब भी नहीं जनाए, कहो कवटी सिद्धि लोक जाए। तुम सोचे सुमति परम होवे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराव होई, दारुण दोष घटे अति मोहि। जीव जीवी थाप सुख है उदासा, निम दिवी निपहि उपजवे श्वासा। देखा सर्वस कर्म भगवाने, तौला थाप सब गजाने। नाम हमारे कथन भाई, तरिप बोल्यो पुनि सिरुनाए। कहु नाम करत बखाने, मोहि सेव कयति आपन जाने। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उतप
ताते गुप्त रहूँ जग माही, इसलिए मैं दुनिया से अलग थलग गुप्त में रहता हूँ। अहितज किमपि प्रयोजन नहीं, भगवान विष्णु के सिवा कोई मेरा प्रयोजन नहीं। प्रभु जानत सब बिना ही जन आए, कहूँ कर्ण सीधी लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि परत हुए। अब राजा जो है कह रहा है प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, हे प्रभु आप बिना जनाए ही सब कुछ जानने वाले हो। कहूँ कवन सिद्धि लोक सिधाए रिझाए, और लोक में को रिझाने के लिए कौन सी सिद्धि चाहिए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जौ तात दुरावों तो ही दावण दोष घटे अति मोहि। जो है यह महात्मा जो बना हुआ है तपसी, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, कह रहा है तुम बड़े शुद्ध हो, सुमति हो और मेरे परम प्रिय हो, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोहि, और तुमको मुझ पर विश्वास भी है और प्रेम भी है। अब जो तात दुरावों तो ही, अगर मैं तुमको दुत्कार देता हूँ, नहीं बतलाता हूँ तो क्या होगा। दावण दोष घटे अति मोहि, तुम इस पर दोष लगेगा, दावण भयंकर दोष लग जाएगा। जिमि तापस कथई उदासा, जैसे जैसे उदासीन होकर के तपसी कह रहा है। तिमि तिमि निपहि उपज विश्वासा, क्यों तो राजा को उस पर विश्वास बढ़ते चला जा रहा है। देखा शवश कर्म मनवानी, जब तपसी जो है वो देख रहा है जो शवश कर्म और मनवानी सबसे हो गया है, मेरे बस में हो गया है। तब बोला तापस बगध्यानी, बगध्यानी बोला ध्यान करने वाला को बगध्यानी का, तो वही बगध्यानी जो तपसी था वो बोला नाम हमारे एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है। अश्वनिप बोले पुनिसेव नाई, इसका मतलब क्या हुआ। अश्वनिप बोले पुनिसेव नाई, सिर झुका करके फिर राजा बोलता है क्या, कहूँ नाम का अर्थ बखानी, इस नाम का अर्थ क्या है बताइए। और मोह सेवक अति आपन जानी, मुझे अपना अत्यंत सेवक समझ करके बतलाइए। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोह, आदि सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई उसी समय मेरी उत्पत्ति हुई। और नाम एक तनु हेत ही देह न धरी भो, और इसीलिए एक तनु मैं रहा, अभी तक एक ही शरीर रहा है, दूसरा शरीर मैंने धारण नहीं किया है, अर्थात मैं तभी से अभी तक जिंदा हूँ। जनियाच करहु मन माही, सततपति दुर्लभ कछु नाहि। तब बल थे जग सृजहि विधाता, तब बल विष्णु भई परित्राता, तब बल शंभु करहि संहारा, तब तेग मन कछु संसारा। पयोनि महि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहि सुनागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। पूर्व पालन भलय कहानी, कैसी अमित आचरण बखानी। सुनि महि प्रताप सब भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कथा पसर पदानहु तोहि, किन्नहु कपट लाग बल मोहि। सुन महेशयसि नीति, जतः नाम न कहिन भेद। मोहि तोहि प्रयति प्रीति, सोई चतुरता विचारित। अब जो है वह तपसी कह रहा है जनु आश्चर्य कहूँ मनवाणी, थोड़ा भी आश्चर्य इसको जानकर मत करो, क्यों। सुनो तपते दुर्लभ कछु नहीं, तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अतबल ते जगत सृजई विधाता, तपस्या के बल से ही विधाता ब्रह्मा जो है इस जगत की सृष्टि करते हैं। तपबल विष्णु भय परित्राता, और तपस्या के बल से ही भगवान विष्णु जो है ये सब कुछ परित्राता है, खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं, पालन करते हैं। और तब्बल शंभु का ही संहारा, तपस्या के बल से ही शंभु जो हैं भगवान ये शंकर हैं
वो उसका संहार करते हैं। तब ते अवगण कछु संसारा, तब से कुछ भी संसार में अगम नहीं है और प्राप्य नहीं है। अभय निभय सुनी अति अनुरागा, यह सुनकर के राजा को अत्यंत प्रेम हो गया और कथा पुरातन कहे से लागा, उसने पुरातन कथाएं कहने लगा। वह और कर्म धर्म इतिहास अनेका, कर्म धर्म इतिहास अनेक प्रकार से क्रय निरूपण विवेक विवेका और विज्ञान और विवेक के साथ उसका निरूपण करने लगा। और विरति मतलब विरति कहते हैं जिसको रति नहीं हो, जिसने माया मोह को त्याग दिया हो, उसका वर्णन करने लगा। उद्भव पालन प्रलय समय, अर्थात सृष्टि और रचना और पालन और उसका संहार, इस सब का जो वर्णन है कैसे अमित आचर्य बखानी, सबको आश्चर्य के रूप में वर्णन करने लगा। अश्विन में ही तापस बस भयो, यह सुनकर के तपसी जो है उसके बस में हो गया राजा। और आपन नाम कहत तब है, वो अपना नाम बतलाया है राजा। कह तापस ने जानो तो ही, तपसी ने कहा मैं तुमको जान रहा हूँ हे राजन, किन्हु कपट लाग भल मोही, तुमने कपट किया यह मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? सुनो मही असिनीत, यह नीति है हे राजन, जहाँ तह नाम न कहें, जहाँ तहाँ राजा जो है अपने नाम को नहीं बतलाता है। मोहि तो ही पर अति प्रीत, यह देख करके तुम पर मुझे अत्यंत प्रेम हो रहा है। सही चित्रवता विचारित, यह विचार करके जो चित्रवता तुम में है यह सोचकर तुम पर प्रेम हो रहा है, ऐसा उस तपसी ने कहा। जय श्री राम।